एक्चुअली पहली बार तो 2016 में लगा जब पोस्टर बॉयज़ हिंदी डायरेक्ट की थी एंड सनी पाजी इज़ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी अ डायरेक्टर बिकॉज हम उनको खाली कहानी सुनाने गए थे पोस्टर बॉयज़ की, उनको अच्छी लगी। उन्होंने पूछा डायरेक्टर कौन है, मैंने कहा पता नहीं सर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कहा तू कर ले, तो वैसे मैं कूद गया और मैं वो बन गया। बट उसके बाद जब ऑफकोर्स वो मैंने प्रोड्यूस की थी पहले मराठी में तो मैं जानता था, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली फ्रेश सब्जेक्ट एंड आई वॉज सरप्राइज जब हरी जी ने मुझे फ़ोन किया कि यूजुअली तो प्रोड्यूसर फ़ोन करते हैं कि सर एक स्क्रिप्ट है एज एक्टर ये कैरेक्टर है देखिए या ये लीड है वॉटेवर, तो उन्होंने फ़ोन करके पहले बोला कि सर वी वांट यू टू डायरेक्ट। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था कि ये अचानक से क्या हो गया, ये नई दुकान खुल रही है। बट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी तो आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज सिंपल सी स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है एक बंदे की, तो एंड इट वाज अ फ्रेश सब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करके पर्दे पे उतारना, तो वो अच्छा लगा था मुझे। एंड देन ही सेड कि सर व्हाई डोंट यू आल्सो एक्ट इन इट। तो ये पहली बार ऐसा उल्टा हुआ था कि डायरेक्शन के लिए किसी ने पूछा और फिर एज एन एक्टर भी आप आ जाइए वो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई लाइक द स्टोरी एंड ऑब्वियसली हम जिस तरीके से अभी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो लोगों को भी पसंद आ जाए। ये सरकार की सेवा में टाइटली वेरी कैची ऑल्सो, डेफिनेटली लाइक देयर वुड बी अ मैसेज इन द सटायर वे, एक्चुअली कॉमेडी वे में होगा। हाउ डिड यू कम अप विद दिस टाइटल एक्चुअली, पहले से इट वाज डिसाइडेड कैसे? जो कहानी है बेसिकली कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके फादर चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी करे, सरकार की सेवा करे, क्योंकि वो खुद एक सरकारी सेवक रह चुके हैं और उनका ये सपना है कि नहीं सेटल होना है लाइफ में तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। फॉर सम रीज़न उसको नौकरी मिलती नहीं है और वो बेचारा अपनी एक टैक्सी चलाता है, जैसे ओला वगैरह होती है वैसे टैक्सी चलाता है, और ख़ुद की टैक्सी आने के बाद ऐसा कुछ उसकी लाइफ में हो जाता है कि इवेंचुअली सरकार की सेवा करना शुरू कर दे। तो वो क्या होता है ऑब्वियसली वो तो अभी बता दूंगा, तो आप पिक्चर क्यों देखोगे। सुधीर जी आपसे जानना चाहेंगे, आई थिंक यू आर सर है कहा रहे कुछ अपने बारे बताइए और श्रेयस के डायरेक्शन में, लेकिन अभी श्रेयस के साथ बहुत साल पहले अमानत सीरियल जब आता था तब मैंने पहली बार काम किया और इतना वक्त निकल गया। और इस दौर में मतलब मैं टेलीविज़न में ये सिनेमा में इनका अच्छा एक अपनी जगह बन गई एंड मैंने इनकी ग्रोथ को, क्योंकि हम जब ये आए थे टेलीविज़न हमारे अमानत सीरियल तो नए थे मतलब फील्ड में उतरे ही थे। तो जब मैंने वक्त गुजरता गया और मैंने इनकी जो ग्रोथ देखी एज एन एक्टर, तो ही वॉज दैट टाइम ऑल्सो फैंटास्टिक, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो चाहे ऑफ बीट सिनेमा हो, इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी मतलब मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया उस ग्रोथ में। कहा कि भाई देखो एक एक्टर जो आया और कैसे अपनी जगह बना रहा है और डे बाय डे एक बेहतर एक्टर होता जा रहा है। और फिर डायरेक्शन में ये आए, इनकी डायरेक्शन में ये कूद पड़े। उसके बाद जब ये इस फिल्म का मुझे ऑफर मिला और पता चला कि श्रेयस डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार बरसों के बाद हम लोग मिलेंगे करेंगे, और यही मुझे मालूम था कि ये इसमें एक्ट भी कर रहे हैं। तो आज अब जब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, तो मैंने ये पाया कि न सिर्फ एक्टर बट ये एज ए डायरेक्टर ऑल्सो इन्होंने बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक ठहराव और एक जो डायरेक्टर के माइंड में पात्र के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, सिचुएशन के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, ड्रामा के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इनमें इतनी बिल्कुल क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है, जिस पे इन्होंने काम किया है, उसको इतना ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब पात्र को निभाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो शेड्यूल मैंने किया, ये मतलब मैंने इसका हर लम्हा एंजॉय किया है और मेरी बेस्ट विशेस हैं श्रेयस के साथ कि ये बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ठहराव, एक बड़े काम एटीट्यूड से काम करना, बहुत एक जिसे कहते हैं
बिल्कुल ही एक शांत स्वभाव के साथ। तो मैंने इनको बहुत वरना नॉर्मली लोग जो हैं बड़ा एजिटेट हो जाते हैं, स्पेशली डायरेक्टर सेट पे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, बट इन्होंने एंड दूसरा इनकी टीम बहुत अच्छी जो इनको मिली है, वो पूरी टीम बहुत बढ़िया है। तो जो काम जिस स्मूथनेस से चल रहा है वो आई थिंक बहुत एडमायरिंग है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एक हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा निकल के आएगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है इस चीज़ में। तो अब लेट्स वेट और देखते हैं क्या होता है, और मेरी बेस्ट विशेस श्रेयस को हैं और हमेशा रहें। थैंक यू। अनिल, आप बताइए, आपके साथ बड़े लेजेंड है, एक्सपीरियंस डायरेक्टर एंड एक्टर। श्रेयस लगते हैं थोड़े सीरियस, बट देन ही इज आल्सो वेरी ऑन कॉमिक टाइमिंग। तो यू नो हाउ वाज द ओवरऑल एक माहौल कैसा रहता था? आपने डेफिनेटली सीखा तो होगा, आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? श्रेयस भाई का तो सबसे फ़ैन मैं इकबाल के टाइम से हूँ। इकबाल, डोर, फिर हाउसफुल सीरीज़, गोलमाल, तो जैसा सर ने अब ये मत बोल कि बचपन में नहीं देखी। नहीं मतलब बचपन में नहीं, मैं भी बड़ा ही था उस समय, बट तब से मैं इनका फ़ैन हूँ। और मतलब जैसा सुदीप जी ने कहा कि ऑफ बीट सिनेमा हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, तो श्रेयस भाई ने हर जगह मतलब कमाल का काम किया, तो उनके साथ काम करने अनिल ने तो मुझे एक फिल्म में रिप्लेस भी किया है। हाँ तो एक्चुअली हाँ, मैं इंडस्ट्री में श्रेयस भाई की वजह से हूँ। ये बिजी थे और वो फिल्म मुझे मिल गई, तो ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट मैं जब न्यूज़पेपर में पहली बार देखा तो मैं खुश हो रहा था अंदर अंदर कि श्रेयस भाई को रिप्लेस किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से मतलब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था, नॉट बिकॉज कि रिप्लेस किया, बट कि हाँ। तो इनके साथ काम करना, स्पेशली एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि एज अ डायरेक्टर एक्टर जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। क्योंकि मेरे साथ बात कर रहे होते हैं कि यार अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है यार लाइट जल्दी लगाओ। तो इनका ध्यान एज एन एक्टर भी है, वो एक्टर को भी देख रहे हैं कि उसकी कॉस्ट्यूम ठीक है कि नहीं, यू नो लुक सही है कि नहीं, देन लाइटिंग पे भी ध्यान है, कैमरा पे भी ध्यान है, अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान है। तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि एक्टर एंड डायरेक्टर, बट इट इज़ नॉट ईजी। और इस हिसाब से श्रेयस भाई इसको लेके चल रहे हैं पूरी टीम को, वो कमेंडेबल है। और आई फील वेरी लकी इनके साथ काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सुधीर सर है, पूरी टीम है, बट अच्छी फिल्मों का पार्ट होना, एक अच्छी आपको फिल्म मिल जाना जिसकी स्टोरी ओवरऑल अच्छी, ना कि आपका किरदार बल्कि सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लोगों को पसंद आ जाए, तो वैसी फिल्म का हिस्सा बनना ही मैं समझता हूँ कि बहुत आप लकी हैं अगर आपको ऐसी फिल्म मिलती है। बहुत रियलिस्टिक। मेरा एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन का भी एक दुकान थी, एक्टर की आपकी एक दुकान थी, कौन सी दुकान आप चाहेंगे जो ज़्यादा चले? नहीं चाहूँगा तो बस यही कि पापा की मर्ज़ी बनी रहे, काम चलता रहे, वेदर एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एनीथिंग एल्स इन द इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर। बिकॉज ये इंडस्ट्री छोड़ के मुझे नहीं लगता हम लोग में से कोई कहीं और काम कर पाएगा, एक्सेप्ट आवर प्रोड्यूसर। वो बाहर काम करेंगे तो हमारे दुकान चलता रहेगा। बट आई थिंक वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी कि यू नो हमें रोज़ एक अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता है। स्पेशली जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप इट्स लाइक डिलीवरिंग अ चाइल्ड, यू नो आप उसके स्टोरी पे काम करते हो, किरदारों पे काम करते हो, फिर सब एक साथ आता है, फिर उसका एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड स्कोर, वो सब करके जब आप डिलीवर करते हो तो एक अलग सुख मिलता है। सो आई थिंक वी जस्ट कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट कि एज एन एक्टर हो, डायरेक्टर हो, काम चलता रहे। स्पेशली इन दिस सिनेरियो, जब हमने पिछले 2 साल में देखा कि कितना हर एक को इतने प्रॉब्लम्स हुए, अभी भी चल रहे हैं, इतना नुकसान हुआ है सबका, लेकिन कहीं ना कहीं जब काम आता है तो हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बोलते कि चलो इस पे फोकस करते हैं, ये चलेगा तो सब चलेगा। और खुद को जब आप डायरेक्ट करते हैं तो सोचते कि मैंने ठीक शॉट दिया है, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं? हाँ यार, ये मतलब बड़ा क्या बोलते हैं डिलेमा वाला चीज़ होता है। बिकॉज सबसे पहले तो सबकी लाइनें याद होती हैं, मेरी लाइनें याद नहीं होती। तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ मेरी क्या लाइनें, मेरी क्या लाइनें, बिकॉज बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रहता है। बट उसके बाद मैं चेक करता हूँ, एंड लाइक सुधीर जी जस्ट मेंशन कि अगर आपकी टीम अच्छी हो तो फिर आपको फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। फिर चाहे वो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर संजय उपाध्याय हो, या हमारा एसोसिएट सुनील हो, या बाकी हमारी सारी टीम हो डायरेक्शन की, सो वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड दे ऑल्सो आई थिंक माहौल जो सेट पे है, हर एक बंदा खुल के आके बता देता है कि अगर नहीं ठीक हुआ ना, तो मतलब कोई 4th असिस्टेंट भी रहेगा तो आके बता देता है कि सर ये ना
मज़ा नहीं आया, या लाइट असिस्टेंट कोई है तो बता देता है कि सर एक और हो सकता है, थोड़ा मज़ा आएगा। उनके चेहरे से भी पता चल जाता है आपको, तो आपको लगता है नहीं ये कहीं ना कहीं बात बनी नहीं तो एक और करते हैं। तो आप सुन लेते हैं, बात मान लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो थिएटर के दिनों से हमारे जो बैक स्टेज के सारे बंदे होते थे वो तो सीधा मुंह पे बोल देते थे आज शो बड़ा गंदा हुआ तेरा। तो वो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि उनका फीडबैक हो, वो जेन्युइन रहता है, और वो अगर नहीं मानते तो फिर आप समझ लो फिर ऑडियंस का फीडबैक चेंज नहीं करता। मैम बहुत ही फैंटास्टिक है एंड सर के अंडर काम करना और उनके डायरेक्शन में काम करना वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात सर की ये है कि उन्हें पता है कि मुझसे कैसे काम निकलवाना है, मेरी साइकोलॉजी वो समझते हैं, विच मेड माई जर्नी वेरी ईजी। और एट टाइम्स अगर मैं एग्जैक्टली वो डिलीवर नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ एन एक्टर एज वेल, तो एग्जैक्टली वो मुझे दिखा देते थे कि तू ये कर दे, और मैं उसको कॉपी पेस्ट मार देती थी एंड ही वाज हैप्पी। तो मेरी लाइफ बहुत ही ईजी थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने इस कैरेक्टर को बनाने के व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट दिस कैरेक्टर, तो मैंने होमवर्क मैं पूरा करके आई हूँ। देयर आर माई 2-3 पीपल आई नो हु आर लाइक दिस। तो मैं उनसे बात करती थी, नॉर्मली उनको पता नहीं होता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हाउ दे टॉक, ये डेंजरस है। और उनके एग्जैक्टली जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, जो उनका लहजा होता है और वो एक्सेंट जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने 2 सिर्फ जन को मैंने फॉलो किया और उनको मैं बहुत सुनती थी। आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑथेंटिक और मैंने ट्राई किया। एंड इस लुक को भी करने के लिए क्रिएटर ने बहुत हेल्प की, और मैंने उनसे भी उनके रेफरेंसेस काफ़ी लिए और आई टू फॉलो कि वो क्या पहन रही हैं एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने ट्राई किया। तो मेरी लाइफ बहुत इजी रही यहाँ पे। एक छोटे टाउन के हीरो टाइप के आप लग रहे हो ना, सुपरमैन टाइप के, तो क्या है कुछ जानना चाहेंगे आपसे भी। ये निखिल है हमारे इसमें एक बहुत ही SRK नाम का कैरेक्टर है उनका, तो वो फिल्म में आपको पता चलेगा SRK क्यों है क्या है। बट यस निखिल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से थैंक्स टू एवरीवन एंड अदर थिंग इज दैट सर जो हमारे हैं कैसे सर, क्योंकि इज लाइक अ डैड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मैं तो छोटा हूँ ना। हाँ तू बड़ा छोटा है। मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जेन्युइनली। डांट भी पड़ती है कभी बार थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है। और जब डांट पड़ती है अभी क्या हुआ, आप लोग जब हमारा सीन चल रहा था ना आप सब आ गए और मुझे पता है सब प्रेस आ गई है, और फिर मैं शांत हो गया थोड़ा। नहीं तो निखिल का है ना इंजन अलग से सुबह स्टार्ट करना पड़ता है, रोज सुबह एक इंजन अलग से धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, वो स्टार्ट होता है उसके बाद फिर दिन एकदम सही होता है। बढ़िया है, मैं गलती करता हूँ लेकिन जो उनसे पता चलता है कि ये ऐसे करना है तो फिर वो चीज़ मैं करता हूँ, तो फिर मैं पूछता हूँ सर अच्छा किया, तो तारिक बोलते कि अभी तूने बढ़िया किया है, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई वर्किंग विद देम एवरीवन। सब सर को मैंने बचपन में टीम में जेन्युइनली देखा है। बचपन का प्यार मैं बहुत छोटा हूँ, भूल नहीं जाना। मैं बहुत छोटा हूँ। मैंने भी श्रेयस भाई को बचपन में देखा। सभी ने। इकबाल जो फिल्म थी मतलब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया उसमें। बीइंग एन एक्टर मेरे ख्याल से सबको एक्टर बनने वाले जो कीड़ा है जिनके अंदर एक्टिंग का, उनको देखनी भी चाहिए। और काफ़ी लोग जो है थिएटर वाले हैं जो उनको वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई क्या बाप काम किया है। और सर को तो सच्ची में बचपन से देख रहे हैं, इनकी शायद 5-4 बेटियां होती थी, कोई एक शो आता था अमानत, इसी में मैं भी था। हाँ जी, तब मैं बहुत छोटा था। अभी भी छोटे होते जा रहे हैं। आते हैं आपकी तरफ सर, प्रोड्यूसर। ये आजकल का जो टाइम चल रहा है, ऐसे में फिल्म जब स्टार्ट की थी, बन रही है, और आगे किस तरह की टेंशन है, बिकॉज डेफिनेटली यू आर द मेन पर्सन जो चीज़ को गाड़ी को धक्का आप ही की तरफ से लगता है। इनफैक्ट कहने जाओ, बिल्कुल क्या कहोगे यार इस फिल्म? मैं धक्का दूंगा वो चलाएंगे। नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी कमेंडेबल ऑन इस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज लाइक यू सेड कि ये सिचुएशन जो है उसमें फिल्म शुरू करना, उसे कंप्लीट करना, एंड नई थिएट्रिकल भी हम करेंगे, थिएटर शुरू होने दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग, बिकॉज आई बिलीव एक फिल्म जब शुरू होती है तो 350-400 फैमिलीज चलती है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस really thank him for that. Thank you. किसी ने भी पूछा, इन्होंने बताया ना कि मेरा दूसरा बिजनेस चलेगा तो ये बिजनेस चलेगा, यही बिजनेस है, यही चलेगा। क्या बात, नथिंग। सर ने मुझे साइन भी कर लिया तो फिर तो उसके बाद मैंने कहा ना कि एक फिल्म बनती है लेकिन बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है। इट इज एवरीवन, लाइक इट्स अ टीम एफर्ट। वन लास्ट फ्रॉम माय साइड, लाइक
श्रेयस जानना चाहेंगे सरकार की सेवा में एक सटायर वे में यू गाइस बी ट्राइंग टू टेल लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे देश में या हमारे ऐसी बहुत कितनी रियलिस्टिक है। और हमने एक्चुअली अगर सज्जनपुर फिल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर, हाँ, और अभी भी शायद आने वाली है तो कितना आपको भी ना यू फील लाइक ये एक्सपीरियंस ऑल्सो लाइक क्योंकि गाँव में एक छोटे गाँव के एक छोटे टाउन की कहानी होगी इतना रियलिस्टिक वे में रखने के लिए लोगों को मनोरंजन भी हो और साथ में साथ मैसेज भी देने की कोशिश की गई हो। नहीं, मैसेज तो डेफिनेटली है, मतलब और कोशिश हमेशा यही रहती है हर फिल्म की कि एक हंसते खेलते तरीके में आप लोगों को एक मैसेज दे के चले जाएं। सो ये फिल्म का भी मकसद वही है कि एक कहानी जब होती है तो हीरो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो प्रॉब्लम में से वो कैसे निकलता है, वो निकलते वक्त क्या मस्ती हो रही है और इवेंचुअली हम उसमें से क्या सीख लेके जाते हैं। सो आइडिया तो वही है, बट जो मैं इनहेरेंटली जैसा हूँ और मेरी मैक्सिमम फिल्में भी जैसी रही तो आई प्रिफर ह्यूमरस तरीके से अगर आप वो चीज़ बताएंगे ना तो लोगों को मज़ा भी आता है। एंड थैंकफुली आज सिनेरियो भी ऐसा है कि एक्सेप्टेंस ऐसे फिल्मों की, ऐसे सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट पहले एक ज़माना होता था कि आर्ट फिल्मों में गिना जाता था, फिर धीरे धीरे चेंज होकर आज ये फिल्में कमर्शियल फिल्में हो गई है, फिर चाहे वो OTT पे हो या थिएट्रिकल हो, देयर इज़ अ श्योर शॉट ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा एंड पहले अब जो है कि कंटेंट को लोग लाइक करने लगे। बिल्कुल, पहले फार्मूला को करते थे, हाँ अब ये जो है बिल्कुल सही कहा। अब कंटेंट पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ सर, बड़ी बड़ी फिल्में लिखने का मतलब स्टार कास्ट बड़ी होने से है सर, बाकी फिल्म तो बड़ी और छोटी तो होती नहीं। और आज की तारीख में जब OTT और इसके ऊपर जो कंटेंट का है तो आजकल कंटेंट बहुत बड़ा हो गया है, लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कंटेंट सबसे बड़ा है। सरकार की सेवा के अंदर सबसे अच्छी बात जो मेरे लिए एज ए राइटर है कि मैं हूँ मेरठ से और ये फिल्म पूरी की पूरी उधर ही बेस है। तो मुझे जो आज तक मेरे से किसी ने नहीं लिखवाया था वो श्रेयस सर ने लिखवाया कि वो जो नुएंसेस हैं हमारे यूपी के, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ की सोच जो है उसको कैरेक्टर्स में जो मैंने बचपन से देखा है 26 साल की एज तक, उसके बाद मैं बॉम्बे आया तो वो सब लिखने का मुझे मौका मिला। तो एज ए राइटर और एज खुद के लिए मुझे तो उसके लिए तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी आपको वही कि थोड़ा सा और अतरंगी चीज़ें बाकी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। वो जो ह्यूमर जो होता है यूपी का, खासतौर से कहा जाता है कि लाफ आउट लाउडर भी जो होता है वो यूपी और उसी बेल्ट का सबसे ज़्यादा होता है, जो आज भी हमारी फिल्मों में होता है। पहली फिल्में जो भी गोलमाल या धमाल वगैरह जो मैंने लिखी है उसके अंदर भी रहा है, लेकिन इसके अंदर एक फ्लेवर, एक इसके अंदर आत्मा जिसे बोलते हैं, सोल जिसे बोलते हैं ना, कॉमेडी और स्माइल के साथ साथ एक रिलेशन, वो सब लिखने का जो मुझे मज़ा आया है इस फिल्म के अंदर वो श्रेयस सर ने मुझे दिया। सर आप बीइंग पार्ट ऑफ द मूवी, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक कैसा है और क्या कहना चाहेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार किस तरह का ट्रीटमेंट दिया आपने? फिल्म में सबसे बढ़िया बात यह है कि फिल्म का जो म्यूज़िक है और जो गाने बन रहे हैं वो फिल्म को पकड़ के, हम लोग हमेशा ऐसी फिल्में करना पसंद करते हैं। इसके पहले भी जब हमने संजू की है तभी भी राजू सर का ब्रीफ भी फिल्म को पकड़ के गाने थे, इसमें भी वैसा ही है। श्रेयस का बहुत ही स्मूथ ब्रीफ होता है गाने के लिए और फिल्म गानों को पकड़ के सब साथ में चल रही है इन टैंडम। हरी जी जो प्रोड्यूसर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट वैसे ही है कि गानों को ऑफ द ट्रैक नहीं होना चाहिए, खामखा गाने डाल रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसको एक मीनिंग होना चाहिए, वो स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए, उस हिसाब से गाने बन रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एंटायर फिल्म कर रहे हैं हम, इसमें स्कोर भी कर रहे हैं और गाने भी कर रहे हैं। बहुत कम आजकल हिंदी में ऐसा करने को चांस मिलता है, बट वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सर व्हाट डू यू कमेंट अबाउट द मूवी? जैसा मैंने बोला सर, सेम मैं भी बोलना चाहूँगा, तो लिखी इतनी अच्छी है कि इन्होंने बताया कि अपने एक्सपीरियंस से लिखी, इन्होंने काफ़ी फिल्में की अभी हमारी जब बात की, बट यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे स्क्रिप्ट के डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले एक चीज़ है, जैसे म्यूज़िक भी हम लोग उसी का एक पोर्शन हम भी मानते हैं कि गाने भी एक स्क्रीन प्ले का पार्ट बने रहे, उसी से फिल्म एक कोहेसिव प्रोडक्ट लगती है, गाने अलग नहीं लगते हैं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे वही है कि फिल्म के हिसाब से गाने बनाए,
which is the biggest title. Sir, one more thing. I mean, Nadeem Shalvan, Jatin Lalit और these super hit जोड़ीज आज के ज़माने में म्यूजिक की जो बात की जाए, they are not remembered. सबसे बड़ी बात है कि वो एफर्ट नहीं करते हैं, लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक चलते नहीं, जो 90s में होता था. उसके बारे में you want to comment something regarding that? सर इसके लिए बहुत सारे रीजंस है. मुझे लगता है आजकल गानों का स्पैन वैसे ही कम हो गया है. बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, बहुत कंटेंट आ रहा है कंटिन्यूसली. लेकिन इसमें भी आई फील कि जो गाने कमाल हैं, जो गाने दिल से फिल्म के हिसाब से बने हुए हैं, वो सारे गाने चल रहे हैं. आप अहदिल मुश्किल के गाने निकाल लीजिए, आप रहमान साहब के गाने निकाल लीजिए. गानों में अगर पोटेंशियल है, अगर फिल्म को पकड़ के गाने हैं तो गाने हमेशा चलने ही वाले. Sir, you want something regarding that? सही बोला मुझे. आई मीन शायद ऑडियंस को नाम ना याद रहे पर गाने याद रहते हैं. और सबसे बड़ा रीज़न तब के गाने बहुत अच्छे रहने का ये है कि आजकल बहुत सारे रीमिक्सेस हुए गानों पे बनते हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो गाना तब कितना सक्सेसफुल रहा है, और जो रीमेक बनाने की कोशिश कर रहा है उसको भी इस पर कॉन्फिडेंस है कि वो गाना अभी भी चलेगा. सो आई गेस कभी शायद गाने के राइटर का नाम ना पता हो पर गाना पता रहता है. सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इसी के अंदर मैं इसी बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के तारीख में ना, अभी आपने बात की पुराने गाने, वो जो स्पैन था, वो टाइम था, उसके हिसाब से आज की तारीख में ऑडियंस भी ग्रो हो गई. उनका भी टेस्ट, उनका भी पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें उनको कम हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ है. तो उसके हिसाब से भी, लेकिन ये बात दोनों की और सही है, करेक्ट है. जो चीज़ अच्छी है वो तो चलती है. और लास्ट बात कि जब एक स्क्रिप्ट को, एक अच्छी स्क्रिप्ट को दोनों तरफ से म्यूजिक ने घेरा हुआ होता ना अच्छे तो वो तो बहुत अच्छा चलता है. सर भाई साहब ऐसा फीलिंग है. Thank you. थैंक यू.